तो अब ये नेचर ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ठीक है। तो द इक्वेशन हैज टू डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट। अंडर रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी क्या होती है, हम सॉल्व नहीं कर सकते। एरिया 400 मीटर स्क्वायर और उसका एरिया क्या होता हो 400 मीटर स्क्वायर। हेलो लर्नर्स, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल प्लस लर्निंग में। मैं हूं आपका मेंटोर एस.सी. पांडे और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट 2। ठीक है, चलिए तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं, नेचर ऑफ द रूट्स। ठीक है, तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारा चैनल प्लस लर्निंग जैसा कि आप लोग सभी जानते हो, तो प्लीज इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ठीक है ना। तो थैंक यू वेरी मच पहले से। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नेचर ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो अब ये नेचर ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, तो इसको हम समझते हैं। तो जैसे हर एक ह्यूमन का अपना अपना नेचर होता है, ठीक है ना। कोई साई नेचर का होता है, कोई बहुत ज्यादा बोलने वाला होता है, ठीक है। तो वैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी हम क्या है, रूट्स का नेचर पता कर सकते हैं, ठीक है। अब वो कैसे कर सकते हैं, वही सारी चीजें हम क्या है इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अब एक्चुअल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमें क्या सॉल्यूशन मिलते हैं, तो सॉल्यूशन किस तरीके के होंगे, ये सारी चीजें जो है विद द हेल्प ऑफ हम नेचर ऑफ द रूट्स पता करते हैं, ठीक है। कि दोनों रूट्स पॉजिटिव होंगे या दोनों रूट्स नेगेटिव होंगे, ठीक है। एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, समझ में आ रही बात, रियल होंगे कि इमेजिनरी होंगे, ठीक है। तो ये सब क्या है, नेचर ऑफ द रूट्स है। तो हम ये विदाउट सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आसानी से पता कर सकते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने पर रियल रूट्स आएंगे, इमेजिनरी रूट्स आएंगे, दोनों पॉजिटिव होंगे दोनों नेगेटिव होंगे। तो ये सारी चर्चाएं जो है हम इस लेक्चर में कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए, अब हमने लास्ट टाइम पढ़ा था श्रीधराचार्य फॉर्मूला, ठीक है। तो जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने का तरीका क्या है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला। तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये एक फॉर्मूला होता है, श्रीधराचार्य के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। और ये मैंने आपको बोला भी था कि ये जो फॉर्मूला है हमें याद रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि जब तक ये फॉर्मूला याद नहीं होगा तो फिर हम नेचर ऑफ द रूट्स वाले क्वेश्चंस में फंसते चले जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए बेटर यह है कि हम इसको क्या है याद रखें। चलो, तो अब देखो यहां पर जो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac है, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या कहलाता है, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस एक्सप्रेशन, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन का बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या कहलाता है, डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है, ठीक है। तो यहां पर लिखा भी आपको देखो, हेयर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ px। तो px क्या माना हमने, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। तो ये अपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल माना हुआ है। तो इसमें अगर हम इसका सॉल्यूशन निकालने चले जाएं यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो हमको सॉल्यूशन मिल जाता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, जहां पर बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या कहलाता है, डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है, ठीक है। तो अब इसी बी स्क्वायर माइनस 4ac की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, नेचर ऑफ द रूट से निकाल सकते हैं। तो अब ये बेसिकली किससे डिनोट किया जाता है, कैपिटल डी से हम इसको बेसिकली डिनोट कर देते हैं। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो चलिए, अब किस तरीके से हम इस डी के बेसिस पर नेचर ऑफ द रूट निकालेंगे वो देखते हैं। तो देखो यहां पर क्या है, नेचर ऑफ द रूट बेस्ड ऑन द डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। तो पहला क्या है, अगर डी पॉजिटिव होता है, ठीक है, इफ डी इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। ग्रेटर देन 0 का मतलब 0 से बड़ी क्वांटिटी, तो 0 से जितने भी बड़े नंबर हैं वो सब क्या है, पॉजिटिव नंबर है। ये हम पहले से ही जानते हैं, नंबर सिस्टम आप लोगों को सबको पता ही है, ठीक है। तो d क्या है, पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। तो द इक्वेशन हैज टू डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट। अगर ऐसा है, यानी कि जो d है, ठीक है, d का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर क्या है, ग्रेटर देन 0 है, यानी कि ये को इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने पर, बी स्क्वायर माइनस 4ac को सॉल्व करने पर हमें क्या मिल जाती है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी मिल जाती है। तो इस तरीके के पॉजिटिव एक्सप्रेशन मिलने को हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है। यानी कि इसको सॉल्व करने पर हमें एक पॉजिटिव नंबर मिल जाए तो वो हमारा क्या कहलाता है, d इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो उस केस में क्या हो जाता है, इफ डिस्क्रिमिनेट क्या होता है, टू डिफरेंट सॉल्यूशन फॉर x एंड बोथ आर रियल नंबर्स, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, दोनों क्या है, रियल रूट्स हो जाएंगे, ठीक है। और दोनों ही क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, अलग अलग होंगे। समझ में आ गई बात। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है तो हमें क्या मिलेगा, रियल रूट्स मिलेंगे और दोनों अलग अलग मिलेंगे, यानी कि एक 1 होगा तो एक -1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, यानी डिस्टिंक्ट, ठीक है। ओके, समझ में आ गई बात। चलिए, तो अब हमारे पास एक एग्जांपल है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसके माध्यम से हम समझते हैं कि हमारे पास जो रूट्स होंगे वो सेम होंगे या नहीं होंगे, ठीक है। तो अब इसका हम बेसिकली नेचर ऑफ द रूट से निकालना चाह रहे हैं,
नेचर ऑफ द रूट से निकालना चाह रहे हैं। तो देखो यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, इसका बी स्क्वायर, अगर हम इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो जब भी हमें ए बी सी की वैल्यू निकालनी है, ये ए बी सी यहां पर यूज हो रहा है, तो उसको हम क्या करेंगे, किसी भी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी से कंपेयर करेंगे। तो यहां पर देखो कंपैरिजन करने पर हमारे पास जो a की वैल्यू आ रही है वो 1 आ रही है, क्योंकि देखो a के साथ सॉरी x स्क्वायर के साथ क्या लगा हुआ है, a लगा हुआ है, यहां पर x स्क्वायर के संग कुछ नहीं लगा है तो 1 मान लेते हैं। अब यहां पर देखो b, x के संग b लगा हुआ है और यहां पर क्या लगा हुआ है -5, तो b की वैल्यू क्या हो गई -5, ठीक है। अब c जो है यहां पर ये c है और ये कांस्टेंट टर्म क्या है 6, तो c यहां पर प्लस है, यहां पर भी प्लस है, तो इसका मतलब c क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अगर यहां पर माइनस होता तो -6 लिख देते। आगे बात समझ में। तो अब हमारे पास क्या है, a b c की वैल्यूज हमें को है मिल गई। अब b स्क्वायर माइनस 4ac में रख देते हैं, तो b का स्क्वायर यानी -5 का स्क्वायर, तो -5 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है 6। क्लियर हो गई बात। तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाता है और 6 4 जा 24 हो जाता है, तो ये हमको मिल गया क्या 1, ठीक है। तो 1 क्या होता है, 0 से बड़ी क्वांटिटी है, तो 1 0 से बड़ी क्वांटिटी है, इसीलिए b स्क्वायर माइनस 4ac हमारा 0 से बड़ा हो गया। तो इस केस में इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो क्या है, रियल है। आगे बात समझ में, और डिस्टिंक्ट है, ठीक है, रियल भी है और डिस्टिंक्ट भी है। तो अब वो कैसे पता करेगा, वो पता कैसे चलेगा, हम जब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमने यहां पर क्या है, नेचर विदाउट सॉल्विंग हमने क्या कर दिया, नेचर ऑफ द रूट्स पता कर लिया। नाउ अब इसको हम सॉल्व करके देखते हैं, तो क्या ये एक्सप्रेशन b स्क्वायर माइनस 4ac सही बात बताता है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर 6 1 जा 6 के ऐसे फैक्टर जो जोड़ने पर 5 लाते हो, तो 3 2 जा 6 हो जाते हैं और 3 + 2 क्या हो जाता है 5 हो जाता है। तो चलो यहाँ पर इसको हम जल्दी से फैक्टराइज कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 3x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां पर से हमें क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6, यहां पर से हम x कॉमन ले लेते हैं, तो ये x माइनस 3 हो गया, यहां पर से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो अगेन ये x माइनस 3 हो गया। आ रही है बात समझ में। तो x माइनस 3 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो हमें देखो रूट्स क्या मिल गए 3 और 2, तो ये दोनों क्या है, रियल नंबर है, 3 और 2 रियल नंबर होता है और दोनों ही क्या है, डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है। आगे बात समझ में। तो b स्क्वायर माइनस 4ac के माध्यम से हम क्या है, नेचर ऑफ द रूट निकाल सकते हैं। चलिए अब उसके बाद अब देखो यहां पर क्या है, इफ द डिस्क्रिमिनेंट इज आल्सो अ परफेक्ट स्क्वायर द रूट्स आर रैशनल, ठीक है। तो इसके अलावा इससे हमें क्या इंफॉर्मेशन और मिल जाती है कि अगर b स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो रहा है, परफेक्ट स्क्वायर हो रहा है। समझ में आ रही बात, यानी कि जो अंडर रूट क्वांटिटी के अंदर था, ये देखो यहाँ पर क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, परफेक्ट स्क्वायर हो जा रहा है। परफेक्ट स्क्वायर होने का मतलब कि ये क्वांटिटी क्या है, इस अंडर रूट को क्या कर देगी, इलिमिनेट कर देगी, ठीक है। जैसे यहाँ पर इसका सॉल्यूशन 4 आ गया, तो अंडर रूट ऑफ 4 का मतलब प्लस माइनस 2 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा, तो ये होता है परफेक्ट स्क्वायर। तो अब आपसे कह रहा है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट आपका परफेक्ट स्क्वायर हो जा रहा है तो रूट्स क्या होंगे, रैशनल नंबर्स होंगे, ठीक है। रैशनल नंबर्स का मतलब 1 1/2 2 2/2 3/2, इस तरीके से सारे के सारे रैशनल नंबर से जो है हमको रूट्स मिलने वाले हैं। आप बाकी आप लोग जानते ही हो कि रैशनल नंबर क्या होता है, ठीक है। अब उसके अलावा इफ द डिस्क्रिमिनेंट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। अब अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ, यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac को सॉल्व करने पर आपको क्या है, अंडर रूट क्वांटिटी बची रह गई, ठीक है। तो अंडर रूट क्वांटिटी अब बची रह गई, तो उस केस में रूट आपके क्या हो जाएंगे, इर्रेशनल हो जाएंगे, ठीक है ना। समझ में आ गई बात। तो यानी कि परफेक्ट स्क्वायर होने पर रूट्स हमारे क्या हो जाने वाले, रैशनल होने वाले हैं, यानी कि दोनों रूट्स रैशनल रहेंगे। और परफेक्ट स्क्वायर अगर नहीं बन पाता है तो उस केस में जो रूट्स होंगे वो हमारे क्या होंगे, इर्रेशनल नंबर्स हो जाएंगे। आगे बात समझ में। चलिए तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं कि अगर भी d जो है वो क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो सेकंड केस क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि क्या हो रहा है, b स्क्वायर माइनस 4ac क्या होना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। तो b स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 हो रहा है, ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, तो रूट्स जो है हमारे वो क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। रियल तो होते ही है, ठीक है, रियल तो रहेंगे बट क्या हो जाएंगे, ना वो केस इक्वल भी हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि दोनों के दोनों रूट्स की वैल्यू जो होगी वो सेम हो जाएगी। गॉट इट। चलिए तो अब इसको हम देखो, हमारे पास एक एग्जांपल है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसके लिए b स्क्वायर माइनस 4ac को कैलकुलेट करते हैं। तो देखो b की वैल्यू जब हम a से कंपेयर करते हैं तो a इज इक्वल टू 1, सॉरी स्टैंडर्ड इक्वेशन से जब हम कंपेयर करते हैं तो a की वैल्यू आ जा रही है 1, b की वैल्यू आ जा रही है -4 और c की वैल्यू आ जा रही है +4, ठीक है। अब b स्क्वायर माइनस 4ac, तो यानी कि -4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4, ठीक है। a की वैल्यू तो 1 है, तो चलो 1 भी लिख देते हैं। नाउ -4 का स्क्वायर हो जाता है 16 और 4 4 जा क्या होता है 16, तो 16 माइनस 16 आपका हो गया 0। तो इसका मतलब
यहां पर इस इक्वेशन के लिए जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो 0 आने का मतलब, ठीक है, तो हमारे पास विल बी द सेम, यानी कि आपके पास सेम रूट्स मिलने वाले हैं, दोनों ही रूट्स इक्वल होने वाले हैं। तो चलिए इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं कि क्या बी स्क्वायर माइनस 4ac आपको सही रिजल्ट दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इसको हम फैक्टराइज करते हैं, तो 4 1 जा 4 के ऐसे फैक्टर जो प्लस करने पर 4 बनाते हैं, तो 2 2 जा 4 होते हैं, दो फैक्टर्स ऐसे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, अब ये दोनों ही माइनस 2x लेंगे क्योंकि हमको क्या करना है, ऐड करने पर 4 बनाना है, ठीक है। तो नाउ यहां पर से देखो x कॉमन लिया तो ये हो गया x माइनस 2, यहां पर से माइनस 2 कॉमन ले लिया तो अगेन ये भी x माइनस 2 हो गया, ठीक है। x माइनस 2 दोनों में से कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या आ गया, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास दो रूट आए जो कि क्या आए, इक्वल आए, ठीक है। x इज इक्वल टू 2 और 2, आ गई बात समझ में। तो जब d आपका क्या हो, 0 हो, तो इन दैट केस रूट्स तो रियल ही रहेंगे बट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। समझ में आ गई बात। तो d जब ग्रेटर देन 0 था तो रियल नंबर तो हमारे रूट्स मिलने वाले थे बट डिस्टिंक्ट मिलने वाले थे। अब d 0 हो गया तो हमारे जो रूट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, रियल रहेंगे बट इक्वल हो जाएंगे। क्लियर है ये बात। चलिए अब तीसरा केस हम समझते हैं। तीसरा केस है अगर अब d नेगेटिव हो जाए, ठीक है। अब तीसरा केस क्या है, d यानी डिस्क्रिमिनेंट जो है हमारा नेगेटिव हो जाए, दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac। अब जो b स्क्वायर माइनस 4ac है वो क्या हो रहा है, लेस देन 0, मीन्स नेगेटिव वैल्यू कोई हमको मिलने वाली है, यानी कि हम जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac को तो हमको क्या मिलेगा, कोई नेगेटिव नंबर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। हमारे पास एक एग्जांपल, इस एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमने जब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करा तो a की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई, b की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई और c की वैल्यू भी यहां पर हमारे पास 2 आ गई। अब b स्क्वायर माइनस 4ac में रख देते हैं, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 2 है, ठीक है। आ गई बात समझ में। तो यहां पर से 2 का स्क्वायर हो गया 4 और 4 2 जा 8 हो गया। तो हमारे पास ये जो नंबर आ रहा है वो क्या आ रहा है, -4 आ जा रहा है, ठीक है। 4 माइनस 8 विच इज इक्वल टू -4। तो देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आ रहा है हमारे पास, नेगेटिव आ जा रहा है, ठीक है ना। तो ये हमको क्या मिल रहा है, एक नेगेटिव नंबर मिल रहा है। तो नेगेटिव नंबर होने की वजह से जो हमारा रूट्स है वो क्या हो जाएंगे, इमेजिनरी हो जाएंगे, ठीक है। अब हमने ये इनको इमेजिनरी क्यों कहा, नेगेटिव होने पर क्या दिक्कत है, ठीक है। तो देखो बेसिकली दिक्कत बी स्क्वायर माइनस 4ac में कोई नहीं है, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस 4ac तो क्या है, एक कैलकुलेशन करके कोई ना कोई नंबर आएगा, या तो 0 आएगा या पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो पॉजिटिव आने में रियल कह रहे हैं, नेगेटिव आने में हम जो है इमेजिनरी क्यों कह रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अगर बहुत सारे बच्चे सोचते हैं अच्छा ये तो -4 है, ये भी तो रियल ही है, लेकिन ये रूट से नहीं है ना, ये बेसिकली क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू है। अब ये नेगेटिव आने से क्या इंपैक्ट हो रहा है, इस चीज को समझते हैं। देखो इससे क्या दिक्कत होती है, हमने क्यों अंडर रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी को इमेजिनरी कहा, कि देखो हमारे पास जो एक्सप्रेशन था x को सॉल्व करने का वो क्या था, -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है, अपॉन 2a। अब देखो ये जो क्वांटिटी बी स्क्वायर माइनस 4ac है ये क्या है, अंडर रूट के अंदर है, और अंडर रूट के अंदर आज तक या अभी तक आप लोगों ने क्या है, किसी भी नेगेटिव क्वांटिटी का स्क्वायर रूट नहीं निकाला। अभी तक आपने क्लास 8th में स्क्वायर रूट से निकाले होंगे, 9th में निकाले, 10th में निकाले, लेकिन कभी कोई अंडर रूट ऑफ -5 का स्क्वायर रूट निकाला या अंडर रूट ऑफ -4 का स्क्वायर रूट निकाला, नहीं निकाला ना। हाँ, तो इसीलिए क्योंकि अंडर रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी क्या होती है, हम सॉल्व नहीं कर सकते। समझ में आ गई बात। तो इसीलिए फिर आगे चल करके क्लास 11th में आप पढ़ोगे इमेजिनरी नंबर का जो कंसेप्ट है वो आपका क्या है, सामने आया। आ गई बात समझ में। क्योंकि रियल नंबर्स के केस में हम कभी भी नेगेटिव क्वांटिटी का स्क्वायर रूट नहीं निकाल पाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो नेगेटिव क्वांटिटी के अंदर अंडर रूट के अंदर अगर नेगेटिव क्वांटिटी आ रही है तो हम उसको इमेजिनरी नंबर कहते हैं, और उस नेगेटिव -1 को हम बेसिकली आयोटा से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोग क्या है क्लास 11th में सीखोगे। तो बस अभी के लिए आप इतना मान के चलो कि अंडर रूट के अंदर अगर नेगेटिव क्वांटिटी है तो हम उसको फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, और ऐसी क्वांटिटी को हम इमेजिनरी नंबर्स कहते हैं। आ गई बात समझ में। तो बस इसी कारण से जब भी बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, तो उसको हम क्या कह दे रहे हैं, इमेजिनरी नंबर कह दे रहे हैं। तो अब जब इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर मिल जाते हैं तो ऐसे ही नंबर्स को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अगले साल आप जो कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ोगे तो उसमें ये सारी चीजें डिटेल से पढ़ोगे। तो देन उसके बाद फिर आप क्या है, नेगेटिव क्वांटिटी का भी स्क्वायर रूट निकालना सीख जाओगे। तो फिलहाल के लिए जितना हमारा अभी तक का स्कोप है उस स्कोप के हिसाब से हम इसको क्या कहते हैं, इमेजिनरी रूट्स, यानी कि नॉट रियल रूट्स, ठीक है, जो रियल नंबर नहीं मिलते हैं।
ओके, समझ में आ गई बात। तो बस ये तीन तरीके से हम बेसिकली नेचर ऑफ द रूट्स क्या है डिसाइड कर लेते हैं और आसानी से बता सकते हैं कि रूट्स जो है हमारे रियल आएंगे या डिफरेंट, रियल और डिफरेंट होंगे, रियल और इक्वल होंगे, या फिर रियल होंगे ही नहीं। आ गई बात समझ में। तो ये तीन तरीके का नेचर जो है हमने बेसिकली कैलकुलेट करना रहता है। ठीक है, तो चलो अब यहां पर से देखो कुछ क्वेश्चंस हैं, किस तरीके से बेसिकली क्वेश्चंस बनते हैं। द इक्वेशन 2x² + kx + 3 = 0 हैज टू इक्वल रूट्स, देन द वैल्यू ऑफ k निकालना है। ठीक है, अब देखो यहां पर आपसे कह रहा है कि रूट्स आपके इस इक्वेशन के इक्वल है। ठीक है, इक्वल वाली कंडीशन आपके दिमाग में आ जानी चाहिए कि b² - 4ac = क्या होता है, 0 होता है फॉर द इक्वल रूट्स। तो यहां पर आपके पास 2x² + kx + 3 = 0 को जब हम ax² + bx + c से कंपेयर करेंगे तो दैट टाइम हमें क्या मिल रहा है, देखो a = हमको 2 मिल जा रहा है, b = हमें k मिल जा रहा है और c = हमें 3 मिल जा रहा है। ठीक है, तो हमारे पास कंडीशन क्या है, फॉर इक्वल रूट्स, फॉर इक्वल रूट्स b² - 4ac = क्या होता है, 0 होता है। आ गई बात समझ में। तो बस अब इस सारी वैल्यूज को इस इक्वेशन में रख करके 0 के इक्वेट कर देते हैं। तो b की वैल्यू है k, तो a k स्क्वायर हो जाएगा, 4 × a की वैल्यू है 2, 3 की वैल्यू है, सॉरी c की वैल्यू है 3। तो ये हो गया हमारे पास k² - 4 × 2 × 3। नाउ अब यहां पर से k² हो जाएगा 3 × 2 = 6, 4 × 24, उधर भेज देते हैं क्योंकि माइनस क्वांटिटी उधर जाकर के पॉजिटिव बन जाएगी। तो उससे k² हमारे पास 24 आ गया और k = को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको भाई, 4 × 6 तो हम लिख ही सकते हैं इसको। ठीक है, तो 4 का जब हम स्क्वायर रूट खोलेंगे तो ये हमारे पास 4 जो है वो 2 बाहर आ जाएगा और √6। ठीक है, तो k की वैल्यू ±2√6 होगी। ठीक है, यानी ये दो वैल्यूज के लिए इस इक्वेशंस के जो रूट्स होंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। आ गई बात समझ में। तो ±2√6 कौन सा ऑप्शन है, देखो तो ±2√6 आपका डी वाला ऑप्शन है, तो डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। आ गई बात समझ में। तो बहुत इजीली क्वेश्चंस आपके जो है सॉल्व होते हैं। नाउ अगला क्वेश्चन है, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 7x² + x - 1 = 0 आर रियल है, डिस्टिंक्ट है, रियल है, इक्वल है, नॉट रियल है, नन ऑफ दीज है। ठीक है, तो आपके पास अब तीन ऑप्शन है और आपसे पूछ रहा है कि इस इक्वेशंस के जो नेचर ऑफ द रूट्स है वो किस तरीके का है। तो सिंपल सी कहानी, b² - 4ac कैलकुलेट करना है। तो यहां पर देखो कंपेयर जब हम कर रहे हैं तो ये हो जा रहा है a = 7, b = 1 और c = -1। ठीक है, तो उससे क्या मिला, अब हमको रखना नेचर निकालने के लिए b² - 4ac। तो b² - 4ac में 1 का स्क्वायर -4 × 7 × -1। ठीक है, तो अब देखो ये माइनस और माइनस मिलकर के प्लस हो जाएंगे, तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाता, अब ये साइन प्लस हो गया, तो 7 4 जा 28, तो ये हमको मिल जा रहा है 29। ठीक है, तो b² - 4ac क्या हो रहा है, 29, विच इज क्या है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी यानी कि ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो b² - 4ac हमारा यहाँ पर क्या हो जा रहा है, ग्रेटर देन 0 हो जा रहा है। तो ग्रेटर देन 0 होने के केस में हमारे पास क्या आते हैं, रूट्स रियल आते हैं और डिस्टिंक्ट आते हैं। आ गई बात समझ में। तो इतनी आसानी से ये क्वेश्चंस हमारे जो हैं इजीली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि रूट्स हमारे रियल है या इमेजिनरी है या फिर इक्वल है। ठीक है, तो तीन ही केस होते हैं, आपको तीन ही केस याद रखना है और सभी केसेस में आपको b² - 4ac निकालना है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। द रूट ऑफ द इक्वेशन b - c of x² + c - a of x + a - b = 0 आर इक्वल। ठीक है, तो आपको एक एक्सप्रेशन दे रखा है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन MCQ टाइप क्वेश्चन बन सकता है और काफी अच्छा कैलकुलेशन होता है इसमें। ठीक है, तो अब देखो आपको एक इक्वेशन दे रखा है और कह रहा है कि इसके जो रूट्स हैं वो क्या है, इक्वल है। इक्वल होने का मतलब b² - 4ac = 0। तो ये सारी चीजें आप समझ ही गए हो। तो b² - 4ac आपका क्या होना चाहिए, इक्वल रूट्स के लिए 0 होना चाहिए। तो अब आपसे कह रहा है कि कौन सी कंडीशन, इन चारों कंडीशंस आपको दी गई है, इन चारों में से कौन सी वाली कंडीशन करेक्ट है। ठीक है, तो आपको सिंपल सा है, घबराना नहीं है कि अब ये कैसे होगा क्या होगा। सिंपल सी कहानी है कि आपको क्या करना है, इक्वल रूट्स के लिए b² - 4ac = 0 रख करके सॉल्व करना है। तो जैसे ही हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो इन चारों में से कोई ना कोई एक एक्सप्रेशन लास्ट में हमारा निकल करके आ जाएगा। ठीक है, घबराना नहीं है कि अरे अब ये तो क्या, अब कैसे होगा क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो जब भी कोई इस तरीके का क्वेश्चन आए तो आपको क्या है, अपना जो बेसिक चीज है उसको लेकर के चलना। इक्वल रूट्स बोला यानी कि b² - 4ac = 0 को सॉल्व करना है। तो चलिए तेजी से b² निकाल लेते हैं। तो देखो b² यहाँ पर x का कोएफिशिएंट b होता है, तो ये हो गया c - a का स्क्वायर। ठीक है, तो c - a का स्क्वायर -4 × a की वैल्यू क्या है, b - c है और c की वैल्यू क्या है, a - b है। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन इक्विवेलेंट हो गया 0 के, क्योंकि रूट्स हमारे क्या इक्वल है। अब c का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर -2ac माइनस, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो 4 को हम बाहर ही रख देते हैं, ये दोनों एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां से मल्टीप्लाई होगा ab
माइनस ए सी, ठीक है, ए की हमने पहले कर ली, फिर बी से करते हैं, तो ये माइनस ऑफ बी स्क्वायर प्लस बी सी हो गया इज इक्वल्स टू 0। आ रही है बात समझ में? अब यहां पर से देखो, फिर सिंप्लीफाई करते हैं, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac माइनस, अब 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 ऑफ ए बी प्लस 4 ऑफ ए सी, ठीक है, प्लस 4b स्क्वायर माइनस 4bc हो गया, ये इज इक्वल्स टू 0। इतना क्लियर है सबको? समझ में आ रही होंगी चीजें? तो हमने क्या करा? कुछ नहीं करा, सिर्फ क्या है, b और ac की वैल्यूज जो है इस एक्सप्रेशन में रख दी हैं और बस कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो यहां पर से, अब देखो ये चीज को हम क्या लिख सकते हैं, हाँ, अब देखो यहाँ पर 2ac माइनस का है और ये 4ac प्लस का है, तो ये प्लस 2ac आ जाएगा। तो अब देखो यहाँ पर हमारे पास a को मैं आगे लिख लेता हूँ, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 4 ऑफ b स्क्वायर है, तो 4 ऑफ b स्क्वायर को मैं लिख देता हूँ ट्वाइस 2 ऑफ, ये हो गया c स्क्वायर प्लस 2b का होल स्क्वायर। इतना क्लियर है? ठीक है, 4b को मैंने क्या लिख दिया, 2b का स्क्वायर। अब देखो 2ac से 4ac माइनस हो जाएगा, तो 4ac, तो ये बच गया प्लस 2ac। आ गई बात समझ में? ठीक है। अब उसके बाद अगले एक्सप्रेशन हमारे पास देखो, अब ये बचा हुआ है माइनस 4ab, ठीक है, तो माइनस 4ab को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू a इंटू 2b, ऐसा लिख सकता हूं। और ये 4bc बचा हुआ है, तो इसको भी मैं माइनस 2 इंटू c इंटू 2b, ठीक है, तो ये हो गया इज इक्वल टू 0। इतना क्लियर है? क्यों कह रहा मैंने ऐसा, अभी समझ में आ जाएगा आपको। देखो a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2ac माइनस 2 इंटू a इंटू 2b, 2 इंटू c इंटू 2b। देखो जहां पर भी b आ रहा है, देखो जो भी b का वाला एक्सप्रेशन आ रहा है वो वाले साइन नेगेटिव आ जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब देखो ये क्या हो रहा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर हो रहा है। लेकिन यहाँ पर देखो जहां जहां पर b आ रहा है वहां पर क्वांटिटी क्या हो जा रही है, नेगेटिव हो रही है, यानी कि जो b वाला टर्म रहा होगा वो क्या रहा होगा, नेगेटिव रहा होगा। तो अब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, a प्लस सी माइनस 2b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। बस अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर रूट बोथ साइड कर देते हैं, तो ये इसका 0 का स्क्वायर रूट 0 ही होता है, तो ये हो जाएगा a प्लस सी इज इक्वल्स टू 2b, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास ये कंडीशन निकल करके आ गई, 2b इज इक्वल्स टू a प्लस सी। तो डी ऑप्शन देखो ये आपका चमक रहा है बिल्कुल, 2b इज इक्वल टू a प्लस सी। आ गई बात समझ में? बस इसी तरीके से, आपको घबराना नहीं है, और सिंपल सा क्वेश्चन था। बी स्क्वायर माइनस 4ac कंडीशन आपको पता है कि जब रूट्स इक्वल होते हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 होता है। बस उसी कंडीशन में रख करके हमने सिंप्लीफाई करना है और एट द एंड हमें क्या है, एक्सप्रेशन मिल गया। आ गई बात समझ में? ठीक है, चलिए अब इसमें हम बेसिकली थोड़ी सी वर्ड प्रॉब्लम्स को देखते हैं, क्योंकि क्वालिटी के इक्वेशन में वर्ड प्रॉब्लम्स भी आती हैं। इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ अ पेरीमीटर 80 मीटर, ठीक है। तो आपसे कह रहा है कि क्या ये पॉसिबल है कि हम एक 80 मीटर का रेक्टेंगुलर पार्क बनाएं, ठीक है, जिसकी पेरीमीटर 80 मीटर हो एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर हो, और उसका एरिया क्या होता हो, 400 मीटर स्क्वायर होता हो। आ गई बात समझ में? ठीक है। तो अब ये हमें चेक करना है, तो चेक करने का मतलब यही आपसे नेचर पूछना चाह रहा है, क्योंकि इस वर्ड प्रॉब्लम को जब हम कन्वर्ट करेंगे इक्वेशंस की फॉर्म में तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के बाद क्या उसके रूट्स जो है वो रियल आएंगे, ठीक है। अगर रूट्स रियल आते हैं या इक्वल आते हैं तब तो हम कहेंगे कि पार्क जो है बनाया जा सकता है। लेकिन अगर रूट्स आपके क्या हो रहे हैं, इमेजिनरी आ रहे हैं, तो इन दैट केस हम कहेंगे कि इस तरीके का पार्क जो है हम नहीं बना सकते। तो इमेजिनरी रूट्स का मतलब भी ये है कि वो रियल वर्ल्ड में पॉसिबल नहीं है। आ गई बात समझ में? तो बस इसमें भी आपको क्या है, नेचर ऑफ द रूट्स ही कैलकुलेट करना है। बट उससे पहले आपको अब इक्वेशन भी खुद ही बनानी पड़ेगी। पहले क्या हो रहा था कि इक्वेशन आपको दी जा रही थी, आपसे कह रहा था नेचर बताओ, अब आपको क्या इक्वेशन भी खुद ही बनानी है और नेचर भी खुद ही बताना है। समझ में आ गई बात? तो बस थोड़ा सा जो है प्रोसेस बढ़ जाएगी, बाकी प्रोसेस सेम रहनी है, प्रोसेस चेंज नहीं होनी है। तो चलो शुरू करते हैं। इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर, ठीक है। तो रेक्टेंगल की जो मान लेते हैं कि लेट जो इसकी लेंथ होती होगी, ठीक है, पार्क है रेक्टेंगुलर है तो एक लेंथ होती होगी, उसको हम x मान लेते हैं, और जो ब्रेथ है, ठीक है, इसकी ब्रेथ को हम मान लेते हैं y। तो फिलहाल हम दो वेरिएबल यूज कर लेते हैं, ठीक है, फिर बाद में हम चेंज करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेंगे, ठीक है। तो ब्रेथ हमने मान ली y और लेंथ हमने मान ली x। अब आपसे कह रहा है पेरीमीटर जो है वो 80 मीटर है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 इंटू लेंथ इंटू विड्थ, ठीक है, ये हमारी पेरीमीटर होती है। तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 80 हो गया। आगे बात समझ में?
अब ये आपसे कह रहा है कि एरिया है 400 स्क्वायर मीटर, यानी x इंटू वाई इज इक्वल्स टू 400, ये आपका एरिया हो गया। लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है, एरिया होता है, और 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ ये आपका पेरीमीटर होती है, ठीक है। तो अब यहां पर से हम क्या करेंगे, किसी एक जगह पर x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर लो या y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर लो, तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलने वाला है। तो यहां पर से देखो इस इक्वेशन को हम फर्दर सिंपलीफाई करते हैं, तो फर्दर सिंपलीफाई करने पर x प्लस वाई आपको मिल गया 40, क्योंकि 80/2 हो गया 40, और y इज इक्वल टू हमको मिल गया 40 माइनस एक्स, ठीक है। तो y की वैल्यू 40 माइनस एक्स हो गई, तो ये हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो अब इस इक्वेशन में पुट करने पर हमें क्या मिलेगा, देखो x की वैल्यू सॉरी y की वैल्यू 40 माइनस एक्स, तो x इंटू 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू आपको दे रहा है ये 400, ठीक है। तो यहां पर से देखो जो है 40x हो गया, और ये x इंटू एक्स आपका x स्क्वायर हो गया, इसको हम माइनस 400 करके लिख देते हैं इज इक्वल टू 0। तो अल्टीमेटली नेगेटिव ऑफ 1 से हम इसको क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, या सॉरी डिवाइड कर दें, जो भी करना है, क्योंकि 1 है, 1 से मल्टीप्लाई कर लो चाहे डिवाइड कर लो। तो ये हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इज इक्वल टू 0, ठीक है। हम ऐसा क्यों कर पाए, क्योंकि इज इक्वल टू 0 है, 0 में -1 की मल्टीप्लाई कर लो तो भी 0 ही रहने हैं, ठीक है। तो हमने क्या करा, इस एक्सप्रेशन में -1 से डिवाइड ले लिया, या फिर -1 कॉमन ले लिया, ये समझ लो। तो माइनस कॉमन लेने पर हमारा एक्सप्रेशन ये हो गया। अब 400 के फैक्टर्स आपने कैलकुलेट करने, 400 के फैक्टर्स जो कि प्लस करने पर 40 बन जाए, ठीक है, ठीक है। यहां पर क्या प्लस साइन है, तो प्लस करने पर क्या होना चाहिए, 40 बनना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, 20 इंटू 20 आपका 40 हो जाता है, 20 प्लस 20 आपका 40 हो जाता है, और जब 20 इंटू 20 को करेंगे तो हमारा 400 बन जाता है, ठीक है। तो आसानी से हमें फैक्टर्स भी मिल गए। तो यहाँ पर से x कॉमन ले लिया, तो x माइनस 20 सॉरी, अब यहाँ पर आप -20 कॉमन ले लेते हैं, तो अगेन ये x माइनस 20 हो गया। अब x माइनस 20 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू हमारी क्या हो रही है 20, यानी कि x के लिए हमको क्या है, इक्वल रूट्स मिल रहे हैं, यानी कि पॉसिबल तो है। अब वो पार्क रेक्टेंगुलर ना होकर के स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन स्क्वायर इज ऑल्सो अ रेक्टेंगल, आ गई बात समझ में। तो यानी कि हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके की मेजरमेंट का पार्क जो है वो डिजाइन कर सकते हैं या डेवलप कर सकते हैं, जो भी है आप लिख सकते हो कि यस इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ पार्क ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ 80 मीटर की पैरामीटर एंड 400 स्क्वायर मीटर का एरिया वाला जो पार्क है वो हम डिजाइन कर सकते हैं, क्योंकि हमको जो रूट्स मिल रहे हैं वो क्या मिल रहा है, इक्वल मिल रहे हैं। आ गई बात समझ में, ठीक है। चलिए तो आप लोगों को चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो हमने क्या करा, आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर ऑफ द रूट्स डिस्कस करा, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करे कि किस तरीके से क्वेश्चंस जो है नेचर ऑफ द रूट्स के बनते हैं, और आसानी से उनको सॉल्व करना सीखा, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।